प्यारे बच्चों, मैं महेश चंद्र शर्मा कक्षा एकादश में विषय हिंदी, जिसका उपविषय है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, जिसको श्याम सुंदर दास ने लिखा है। ये रचना श्याम सुंदर दास जी की बड़ी भव्य और गंभीर विषय को लेकर है। यदि उनके साहित्य पर दृष्टिपात किया जाए, इससे पहले उनके लेखकीय जीवन पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। जब हिंदी गद्य का श्री गणेश सुधारवादी रूप में हो रहा था, श्याम सुंदर दास ने उस समय हमारे समाज में प्रवेश करके, अर्थात सन 1875 में ये उत्तर प्रदेश के काशी में जन्मे और इनका 1945 में स्वर्गवास हुआ। सामान्यतया जो इनके पिता देवीदास थे और माता देवकी देवी, इनकी सादगी का प्रभाव इनके जीवन पर भरपूर रूप में पड़ा। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य की रचना के लिए हिंदी भाषा ज्ञान को प्रखर बुद्धि के आधार पर इतना परिष्कृत किया कि इन्होंने गद्य विधा में जो गद्य कुसुमावली है उसको लिखा। भाषा विज्ञान को इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और भाषा साहित्य की विशेषताएं, भाषा विज्ञान, रूपक रहस्य, ये लिखे अनुदित ग्रंथों का भी इन्होंने सृजन किया है, जिनमें हमीर रासो है, मेघदूत है, परमाल रासो है। उसमें इन्होंने विशेष रूप से हिंदी साहित्य को अपनी रचना के माध्यम से हिंदी जगत को धन धान्य कर दिया है। इनकी एक उक्ति या सूक्ति के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य वो सब चीज़ें अपने अंदर समेटे हुए होता है जो समाज में प्रचलित होती हैं, चाहे वो धर्म विशेष की बात हो, आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो, भाषा विज्ञान की बात हो, प्रचलित रीति रिवाजों की बात हो, अन्यथा और इतर बातें हों। वो सारी जो समाज में घटित होती हैं, साहित्य में उसका अवश्य ही लेखन किया जाता है। अगर हम किसी भी प्राचीन इतिहास को देखें तो उसके देश काल और वातावरण के अंतर्गत उस साहित्य की जो सृजना हुई है, उसे देखकर ये समझ सकते हैं कि वास्तव में उस काल की स्थिति कैसी रही होगी। इसलिए इन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में ये शीर्षक दिया, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश के जो साहित्य है उसकी कुछ विशेष विशेषता है जिस पर इन्होंने अपना प्रकाश डाला है। अगर देखा जाए तो हमारे भारत में लेखक श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया जो सत्य है कि हमारा जो साहित्य है उस साहित्य में समन्वय की भावना सबसे ज़्यादा है। सबको मिल बैठकर एक जगह काम करना, सबको परस्पर सुख दुख का ज्ञान होना, सबकी एक दूसरे की चिंता करना, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ जो है या उसकी जो शिक्षा है वो हमारे साहित्य की एक कड़ी है। इसलिए ये समन्वय की भावना से ही
न केवल प्रकृति से हमने उसको लिया है, मानव ने प्रकृति के चरित्र को मानवीय आधारों पर संकलित करके उस समन्वय को प्रतिस्थापित किया है। इसलिए भारत, जिसे हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं, सब तरह की उसमें संस्कृतियाँ भरी पड़ी हैं, भाषा विविधता उसमें देखने को मिलती है, रीति रिवाज उसमें विविध मिलते हैं, धार्मिक भावनाएं अनेक प्रकार की मिलती हैं। उन सब का जो समन्वय किया है वो हमारे साहित्य के अंतर्गत मिलता है। प्रोफेसर रेड्डी, जिन्होंने दक्षिण भारत की भाषा के ऊपर हिंदी विषय के अंतर्गत लिखा है, वो वास्तव में सराहनीय है। ऐसे ही इन्होंने, श्याम सुंदर दास जी ने, समन्वय शब्द को बहुत विस्तार से लिया है। हमारे साहित्य में इस समन्वय भावना की इतनी अधिक विस्तृत जानकारी इन्होंने दी है जो उल्लेखनीय है। हमारे साहित्य की विशेषता पर इन्होंने एक सबसे बड़ा और दीर्घ विचारणीय लिखा है एक पक्ष, आनंद में विलीन हो जाना ही। यानी हम किसी काम को करते हैं, उससे जो हमें सुख मिलेगा, जो सुख की हमें कामना होगी, उसके लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, तो उस आनंद में विलीन हो जाना ही हमारे जीवन का सबसे परम, सबसे श्रेष्ठ, यानी एक लक्ष्य यही है कि हम आनंद प्राप्त करें। तो आनंद कब मिलेगा? जब हम समन्वय की भावना रखेंगे। आनंद कब मिलेगा? जब हम दूसरे के सुख की कामना करेंगे। आनंद कब मिलेगा? जब हम अपने सुख के साथ दूसरे का भी हित साधेंगे। आनंद कब मिलेगा? जब हम दूसरे की कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। आनंद कब मिलेगा? जब हम सबकी कामना करेंगे। इसलिए हमारे साहित्य की जो समन्वय की भावना है, उससे ओतप्रोत होकर हम दूसरे के हित की भी कामना करेंगे तो हमें आनंद मिल जाएगा। किसान का हल जोतना या खेती करना या परिश्रम में लगे रहना उसके आनंद में डूबने के रूप में है। कवि किसी भी रमणीय प्रकृति के क्षेत्र में बैठ करके किसी विचारणीय शीर्षक पर अपना चिंतन मनन करता हुआ उस परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, जिसको लिखने के बाद पाठकों के लिए वो उस दृश्य को प्रस्तुत करता है जिससे कि पाठक भी उसको पढ़ करके आनंदमय हो जाते हैं। इसलिए सबसे परम उद्देश्य जो हमारा है वो आनंद में लीन हो जाना है। अपने अपने व्यवसाय, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जो कार्य करता है वह उसको मन भावना से, त्याग भावना से, कल्याण भावना से जब करता है तो उसे वो आनंद की प्राप्ति होती है। कविता के क्षेत्र में जिसे हम रस कहते हैं, तो हम किसी भी कार्य को करें, जब तक हमें उसमें रस अर्थात आनंद नहीं आएगा, समाज को उसमें आनंद नहीं आएगा, तब तक हम ये कह सकते हैं कि वो रसहीन है। इसलिए हमारे इस भारतीय साहित्य की ये विशेषता है कि हम आनंद लें, परमानंद दूसरे को भी दें। अगर हम ऐसा करेंगे, हमारा साहित्य इसकी चर्चा करेगा, तो ये हमारे साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है जिसे हम अपनाते भी हैं। एक बिंदु पर श्याम सुंदर दास जी ने प्रकाश डाला है और वो है जातिगत और देशगत। हमें जो है जाति पर, जाति से मतलब ये विशेष रूप से नहीं है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र या अन्य किसी जाति की ही हम ग्रुप, समूह पर वार्ता करें, उसी के कल्याण की, उसी के समन्वय की बात करें। इससे हमारा देश भी सधेगा। अगर देश ही केवल सधना है और जाति विशेष की कोई विशेषता हमारे पास पक्ष में ना हो, तो इससे हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ कर के हम अपने समाज में समन्वय की भावना के साथ अगर उठेंगे तो हमारी जाति
के रूप में विकास होगा, और ये जातिगत विकास ही हमारा देश हित या देशगत विकास कहलाएगा, जो समाज उत्थान के लिए आवश्यक है। इस पर हमारे जो भारतीय साहित्य की विशेषता है उसमें ये दिया गया है कि हम किसी एक विशेष धर्म के द्वारा, किसी विशेष एक जाति के द्वारा उस देवता को प्राप्त नहीं कर सकते, सबके साथ अवश्य कर सकते हैं। इसलिए समन्वय शब्द दिया है कि हम समन्वय के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हम देखते हैं कि बहुत जातियों के समूह होने के बावजूद भी हमारे यहाँ मुसलमानों के पैगंबर, हिंदुओं के देवता, ईसाइयों के, अन्य धर्मों के सभी देवता यहाँ निवास करते हैं। अगर यूँ कहें कि हमारे इस काव्य शास्त्र के आधार पर 33 करोड़ देवता हमारे आकाश में निवास करते हैं, तो अत्युक्ति नहीं होगी। सारे के सारे समन्वय की भावना से छाए हुए हैं, सारे के सारे समन्वय भाव से रहते हैं, इसलिए किसी में कोई टकराव नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही देव की पूजा करें, ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही देव को बड़ा माने, सब बराबर हैं, सब में बराबर की भावना है, कोई हीन नहीं है। इसलिए सब में समन्वय की भावना से ही हम उस परमानंद को प्राप्त करके ही जातिगत और देशगत से देश का कल्याण, अपना कल्याण कर सकते हैं। एक और हमारे साहित्य की विशेषता है जो बहुत बड़ी है, और वो है वाद। वाद को कोई किसी रूप में ले लेता है, कोई किसी रूप में ले लेता है, लेकिन हमारे यहाँ साहित्य की कितनी बड़ी विशेषता है कि हमने पूरे संसार को दिखाया कि हमारे यहाँ वेद हैं, और वेद ये बताता है कि सारी दुनिया में केवल एक ही देव है। यानी वेद को हम कहेंगे एकेश्वरवाद, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। इस संसार में केवल एक ही ब्रह्म है, परमात्मा है, जो सारी सृष्टि को चलाता है, हम सबको चलाता है, हम सबको पालता है। इसलिए हम वेदों के अध्ययन से एकेश्वरवाद को दृष्टिगत करते हुए उस एक देव की पूजा करते हैं, मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल यही कहें कि केवल एक देव ही है। हमारे जो पुराण हुए, हमारे जो उपनिषद हुए, उनमें छोटे छोटे पुराणों में और उपनिषदों में अवतारवाद शुरू कर दिया। तो उसमें एक कथा को, किसी संदर्भित प्रसंग को लेकर के एक ऐसी कथा प्रचलित करी, ऐसे समाज को समझाया बुझाया। उदाहरण के तौर पर अगर कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने अपनी लीला से, अपनी क्रियाओं से समाज को इंगित किया कि जीवन लीला इस तरह से चलाई जाती है। मर्यादा के रूप में, राम अवतार को रूप में आदर्शवाद को सिखाने के लिए इन्होंने वो वाद चलाया। तो ये वाद भी हमारे साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है। इस प्रकार से हम ये पूरे साहित्य पर अगर दृष्टिपात करें तो सारा साहित्य ही हमारा समन्वय की भावना से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात एक और है, प्रचुर भावनाओं का समावेश। हमारे साहित्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं भरी हैं, जो हमारे भावों में उद्रेक करते हुए, हमारे भावों की उत्पत्ति से ही बहुत बड़ी विचारधारा पैदा होती है, और उस विचारधारा से सारे के सारे समाज की उन्नति, उत्कर्ष होता है। श्याम सुंदर दास जी ने इस शीर्षक के अंतर्गत हमारे साहित्य को वास्तव में ऐसा लिखा है कि इसे पढ़कर हमें ये ज्ञान होगा
कि हम भाषा को सीखें कैसे। भाषा सीखने से मिलता क्या है, भाषा के मिलने से हमें ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से हम कर क्या सकते हैं, और जो करेंगे वो जाति हित और देश हित में होना चाहिए, ये हमें साहित्य पूर्ण रूप से सिखाता है। इसलिए इनका ये साहित्य की विशेषताओं का जो शीर्षक है ये बहुत ही सुंदर पठनीय है। मैं ये आशा करूँगा कि आप सबको ये पाठ अनेक बार पढ़ना चाहिए। कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद ये ध्यान में आएगा कि इसमें है क्या। तब आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी वास्तुतः कि ये वास्तव में जो गठन किया है इन्होंने, जो सृजन किया है इसका, वो अति दर्शनीय है, पठनीय है। इसलिए इसे अवश्य पढ़ें। आशा करूँगा कि आप PDF के द्वारा भी इसका अवलोकन करें, देखें और कार्य करें, और इसको पढ़ें ज़रूर। धन्यवाद।